नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रविशा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। वर्तमान में मैं श्रीमती बी.डी. जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज आगरा में कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम मैं यूजीसी एचआरडीसी एएमयू सेंटर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर परिसंवाद का सुअवसर प्रदान किया। आज के इस फूड फॉर थॉट सेमिनार के लिए जो कहानी मैंने चुनी है, उस कहानी का शीर्षक है पेंसिल की कहानी। ये कहानी एक ब्राज़ीलियन लेखक पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र हैं, एक दादी है एवं उनका पोता है। उन दोनों के बीच हुए संवादों पर ही ये कहानी आधारित है। इस कहानी में चूँकि बच्चे का जीवन अभी अभी शुरू हो रहा है, बच्चे को आगे अपने जीवन के लिए अच्छी सीख, संस्कार एवं अनुभवों की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए दादी पेंसिल को उपमान मानकर बच्चे को कुछ सीख देना चाहती है। कहानी की शुरुआत होती है, दादी कुछ लिख रही होती हैं और बच्चा दादी को लिखते हुए देखकर पूछता है, दादी आप क्या लिख रही हैं? क्या ये मेरी कहानी लिख रही हैं? जो कुछ भी मैं दिन भर करता हूँ, क्या ये उसी की कहानी है? दादी अपनी लेखनी को विराम देते हुए कहती हैं, हाँ, ये कहानी आपके ही बारे में है, लेकिन इस कहानी में मेरे द्वारा लिखे हुए शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी ये लेखनी है, पेंसिल है। बच्चा कौतूहलवश दादी से पूछता है कि ये इतनी क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो अन्य साधारण पेंसिल की तरह ही है। बच्चे की उत्सुकता बढ़ जाती है। फिर दादी बच्चे को उस पेंसिल की 5 विशेषताएं बताती है। बच्चे को पहली विशेषता बताते हुए दादी कहती है कि आप महान से महान कार्य करने में सक्षम हैं। आपके ऊपर एक हाथ है जो सदा आपका मार्गदर्शन करता है, जिसको हम ईश्वर का हाथ कहते हैं। और जैसे उसी प्रकार आप खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप कर अपने समर्पण, आत्मविश्वास और आशावादी बनकर अपना कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपका कार्य उत्कृष्ट होगा। जिस प्रकार पेंसिल मेरे हाथों के द्वारा लिखी जा रही है, उसको एक मार्गदर्शन मिल रहा है, जिसके द्वारा एक अच्छा लेख लिखा जा रहा है। मैं एक लाइन कहना चाहूँगी। इस विशेषता में दादी बच्चे को आस्तिक बनने की, ईश्वर पे विश्वास करने की, आस्था रखने की सीख देती है। एक लाइन कहना चाहूँगी, ईश्वर का साथ हो तो सामर्थ्य आत्मविश्वास बन जाता है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब हजारों रास्ते निकाल देता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, पूरे दिल से करो, अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को निभाओ, बाकी सब विश्वास के साथ ईश्वर पर छोड़ दो। यदि आप ईश्वर के साथ शरणागत हो जाएं, तो उनकी कृपा एवं सहयोग से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। दादी बच्चे को दूसरी विशेषता बताते हुए कहती है कि जैसा कि आप देख रहे हो, मुझे समय समय पर रुकना पड़ रहा है और मुझे इस पेंसिल की धार को नुकीली करनी पड़ रही है, धारदार बनाना पड़ रहा है, पेंसिल को नुकीला करना पड़ रहा है, जिसमें पेंसिल को यातनाएं सहनी पड़ रही है और पेंसिल बिना टूटे हुए नुकीली हो रही है और उस यातना को वो सह रही है। इसी प्रकार आपके भी जीवन में उतार चढ़ाव, दुख एवं चुनौतियाँ आती रहेंगी, परंतु आपको बिना रुके, बिना टूटे, धैर्यपूर्वक सामना करना होगा, जो आपको बेहतर एवं मजबूत इंसान बनाएगा। किसी ने लिखा है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हर दर्द सबक देता है, हर सबक इंसान को बदल देता है। और तीसरी विशेषता बताते हुए दादी कहती है
कि पेंसिल सदा हमें इस बात की अनुमति देती है कि हम अपनी त्रुटियों को मिटा सकें। इस त्रुटियों को हम एक रबड़ की सहायता से मिटा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अपनी गलतियां स्वीकार कर सुधार सकते हैं, जो आपको सदा न्याय के पथ पर अग्रसर करेगी। जीवन में सदा आत्म अवलोकन, आत्मनियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमें अति आत्ममुखता से बचते हुए अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मानव जीवन है, गलतियां सबसे हो ही जाती हैं, पर हम महान तब बनते हैं जब उन गलतियों से कुछ हम सबक सीखते हैं। किसी ने लिखा है, हर कोई कहता है गलती सफलता हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, जो लेकिन हकीकत में गलती सुधारना सफलता का पहला कदम है। हकीकत में गलती सुधारना सफलता का पहला कदम है। इसके साथ दादी बच्चे को चौथी विशेषता बताती है। चौथी विशेषता बताते हुए दादी बच्चे से कहती है कि इस पेंसिल पे जो लकड़ी का बाह्य आवरण है सुंदर है, वो नहीं, अपितु इसके अंदर का जो ग्रेफाइट है वो इसको महत्वपूर्ण बना रहा है, इसको अर्थपूर्ण बना रहा है। ठीक उसी प्रकार आपका अंतर्मन आपका व्यक्तित्व दिखाता है। आपका बाहरी दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका स्वच्छ एवं मधुर व्यक्तित्व है। आपको भी सदा अपने अंतर्मन की सुनते हुए अपना ध्यान कार्य पे केंद्रित करना चाहिए। और जैसा कि मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूँगी, पाप करे तो मन को कचोटता है, पुण्य कर्मों पे दिल को सुकून दे जाता है। किया अच्छा या कोई बुरा कर्म, ये हमारा अंतर्मन हमको बताता है। कई बार हमारा अंतर्मन हमें न्याय के पथ पर अग्रसर करता है, हमें न्याय की चीज़ें बताता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण उसके अंतर्मन के विचारों एवं उसकी संगति से निर्मित होता है। हमें अपना ध्यान बाहरी दिखावे से ज़्यादा अपने अंतर्मन पर केंद्रित करना चाहिए। दादी बच्चे को पांचवी विशेषता बताते हुए कहती है कि पेंसिल अपने पीछे सदा एक निशान छोड़ जाती है, और इसी प्रकार याद रखो कि आप जो कुछ भी करते हो, चाहे वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, उसका एक छाप छोड़ता है, वो आपके चरित्र एवं व्यक्तित्व का होता है। जीवन में जो कुछ भी करें, सकारात्मक परिणाम को ध्यान में रखते हुए करें, सावधानी पूर्वक करें, जो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप हो। इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगी, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यह ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। किसी शायर ने खूब लिखा है, कुछ लोग थे वे जो वक्त के ढांचे में ढल गए, कुछ लोग थे वे जो वक्त के ढांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे वे जो वक्त का ढांचा बदल गए। हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे यश अपयश के लिए उत्तरदायी होता है। इन्हीं 5 विशेषताओं के साथ इस कहानी की जो है ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी अत्यंत ही प्रेरणादायी थी, और उस बच्चे के लिए जिसका जीवन अभी अभी शुरू हो रहा था। इस प्रकार इन विशेषताओं को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, उत्कृष्ट होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।